किडनी, लीवर, यूरिन के बारे में पढ़ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन जान लिया था, यूरिन का एग्जामिनेशन कर लिया था, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया था, केमिकल एग्जामिनेशन कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है यूरिन का। यूरिन हमारे बॉडी में यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है, रिपीट करते हैं थोड़ा सा, लास्ट क्लास में जो लोग नहीं आए थे, वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी में फिल्टर होकर वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। ये क्या होता है, इसके यूरिन के द्वारा हम अपने बॉडी के हेल्थ चेकअप को जान सकते हैं, हम यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा या यूरिन एनालिसिस के द्वारा। अगर इस प्रोसेस को हम देखते हैं, इसमें फिजिकल देखकर भी जान सकते हैं, केमिकली देख सकते हैं पीएच और सभी मेथड से, और माइक्रोस्कोपिक यानी उसमें बॉडी में यूरिन में और क्या क्या स्टडी कर सकते हैं हम लोग, कि उसका बेसिक स्टडी करके हम बॉडी के हेल्थ चेकअप में हमारा किडनी कितना फंक्शनिंग है, लीवर कितना फंक्शनिंग है, लीवर वर्कफुल है, क्या नाम किडनी वर्कफुल है, और क्या नाम अपने हेल्थ के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, ब्लड के बारे में जान सकते हैं। तो अब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में देखते हैं कौन कौन सा क्रिस्टल के रूप में बाहर निकलता है। तो इसमें स्ट्रक्चर में दिया गया है यूरिक एसिड, ठीक, कैल्शियम ऑक्सलेट जिससे स्टोन होता है, ठीक है, यूरिक एसिड जिससे आर्थराइटिस हो जाए, कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में स्टोर हो जाती है, तो क्या होता है कि आर्थराइटिस होने का प्रॉब्लम होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है कभी कभी किडनी में और क्या नाम गॉलब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जिससे स्टोन होने का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। पिप्यूरिन, कैल्शियम फास्फेट, ट्रिपल फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अमोनिया ब्यूरेट, ये सब जो थे नॉर्मल क्रिस्टल है जो बाहर निकलता रहता है, ठीक है। एबनॉर्मल क्रिस्टल कौन कौन से, जैसे ब्लू-ग्रीन, हमने बताया था जॉइंटिस, लीवर से पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंट होता है ब्लू-ग्रीन जो यूरिन से अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगता है, लीवर से यूरिन के किडनी में जाएगा, किडनी में फिल्टर के द्वारा उसमें निकल जाता है, जिससे क्या हो जाता है हमें जॉइंटिस होने का प्रॉब्लम होता है। फिर है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, क्रिस्टलाइन, गुड, क्या है नहीं आते हैं अभी फिर बगल में ही, ठीक ठीक ठीक, क्रिस्टलाइन, ठीक है, ल्यूसीन, टायरोसिन, ठीक, ये सब अमीनो एसिड है इंपॉर्टेंट, सल्फा, ठीक है, एसाइक्लोवीर और एंडिनावीर, ये सभी जो होते हैं एबनॉर्मल क्रिस्टल होते हैं। अगर यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगे तो जान लीजिए हमारी बॉडी का हेल्थ इशू है, कोई ना कोई डिसऑर्डर हमारी बॉडी में फेस कर रहा है, ठीक है। केमिकल में हम लोग पढ़ा ही था, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, ठीक है, ब्लड ग्लोबुलिन, ठीक है, यूरोग्लोनोजन और बाइल्स। अब देखिए हम लोग एक लेबोरेटरी में कैसे एनालिसिस करते हैं यूरिन। सबसे पहले उसका हम पीएच वैल्यू निकाल लेते हैं। पीएच कैसे निकाला जाता है, तो हमें पीएच पता है, 0 से क्या नाम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इस बेस पे होता है। तो हम लोग को यूरिन का हमारा पीएच है, नॉर्मली जो होता है पीएच जो होता है एसिडिक बेसिक तीनों दोनों फॉर्मेट में होता है, ठीक है। हम इस मेथड को डिप स्टिक मेथड कहा जाता है। यूरिन को चेकअप के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो डिप स्टिक मेथड से हम यूरिन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखिए ये चार्ट है जो एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। कि हमारे बॉडी में ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, आरबीसी, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स निगेटिव है, ट्रेस है, स्मॉल मीडियम से है कि मॉडरेट है कि लार्ज अमाउंट में निकल रहा है। ये अगर इस डीप स्टिक मेथड में अगर ये सिम्टम आता है, अगर ये कलर आता है तो यानी निगेटिव है, ठीक है, पिंकिश। अगर थोड़ा डार्क आता है तो इससे हम कहेंगे थोड़ा मात्रा में ल्यूकोसाइट यानी यूरिन में आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो रही है,
थोड़ा सा ट्रेस निकला, थोड़ा सा कलर और डिफरेंट हुआ तो स्मॉल मीडियम में आया, थोड़ा और डार्क हो गया तो मॉडरेट में हो गया। अगर ये क्या नाम वायलेट कलर का आ गया तो जान के बहुत लार्जेस्ट क्वांटिटी में ल्यूकोसाइट्स निकल रहे हैं। फिर अगला है नाइट्रेट, ठीक है। ल्यूकोसाइट 2 मिनट्स में हम इंडिकेट कर सकते हैं। अगर पूछा जा सकता है कि क्या नाम यूरिन में ल्यूकोसाइट क्वांटिटी हम कितने मिनट में हम देख सकते हैं, तो 2 मिनट्स के इंटरवल में हम उसकी पूरी काउंटिंग कर लेते हैं, पूरा एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट अगर येलो कलर का है तो निगेटिव फीडबैक है, यानी इसमें कोई क्या नाम है यूरिन अगर येलोइस है उसमें क्या नाम आ गया क्या नाम येलो कलर का तो नाइट्रेट निगेटिव है। अगर थोड़ा सा उसमें डार्क कलर आ गया तो यानी ये पॉजिटिव पोजीशन में है, ठीक है। और थोड़ा सा पिंकिश में हुआ, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है, यानी नाइट्राइट बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं। तो हमें अपने हेल्थ इशू को बारे में हम डीप स्टिक के मदद से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में हेल्थ इशू कैसे है। फिर नेक्स्ट है यूरोबिलिनोजन, ठीक। अगर कलर आप लोगों को पता है ना, देख लीजिएगा कलर इंडिकेट किया गया है चार्ट में। कलर हम आप लोगों को चार्ट में भेज देंगे, PDF फॉर्म में भेज देंगे, आप लोग लिखवा देंगे, आप लोग जान भी लीजिएगा। अगर नॉर्मल रेंज में है पिंकिश कलर में, ठीक है, थोड़ा डार्क में है ये तो नॉर्मल में, थोड़ा और डार्क हो गया तो भी नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन 2, 3, 4 अगर 5 ज़्यादा हो गया तो यानी आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, ठीक है। सेम जैसे हम लोगों ने नाइट्राइट निकाला था, सेम प्रोटीन का भी वही सेम है। अगर ये कलर थोड़ा ग्रीनिश होना शुरू हो गया प्रोटीन यानी यूरिन में, तो जान लीजिए बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है यूरिन से। जैसे हमारा कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है। अभी कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ल्यूकोसाइट से ल्यूकेमिया, अगर क्या नाम कोई क्या है, कैसे डिसऑर्डर होते हैं, क्या है, हम इसको चेक कर सकते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, हम आपको नोट कराते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो गया, pH वैल्यू, ठीक है, pH वैल्यू हमें पता है कि जो pH होता है 4 क्या नाम है 4.82 यानी 5 टू मैक्सिमम 8.5 तक होता है pH वैल्यू, यानी एसिड और बेसिक दोनों स्थान में होते हैं pH यूरिन का। तो अगर नॉर्मल क्या नाम है ये कलर का आया, क्या नाम है पिंकिश कलर का, तो यानी ये हाई है, यानी आपका pH यूरिन का pH एसिडिक फॉर्म में है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर 6 होता है और 6 5 होता है, 7 यानी न्यूट्रल है, 7.5 8, और अगर ब्लूइश कलर हो गया यानी क्या हो जाएगा, हम उसको चेक कर सकते हैं लिटमस पेपर से भी इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा इसका यूरिन का pH कैसा है। फिर है ब्लड, तब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लड का। जैसे हमने स्पेशली ल्यूकोसाइट्स का दिया था ब्लड में, यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सब मिक्सअप का हम देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है, कैसे है, हीमोग्लोबिन पता ही है, हीमोग्लोबिन से क्या होता है, ब्लड कलर रेडिश कलर का होता है, निगेटिव है, ठीक है। तो अगर क्या नाम निगेटिव मात्रा में है तो ये इस तरह कलर का आएगा, यानी थोड़ा सा पिंकिश कलर का आएगा। लेकिन अगर उसमें से कुछ पॉइंट बबल्स की तरह जैसे क्या नाम है कुछ स्पॉट आ गए, तो अगर ये स्टेज में आ गया तो नॉन ह्यूमराइज मॉडरेट में।
अगर पूरा का पूरा ये ठीक है। अगर लार्ज क्वांटिटी में सर ग्रे कलर का जाता है यानी ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी यूरिन में ब्लड बहुत क्वांटिटी से निकल रहा है, इसको हमारा स्पेसिफाइज करना है, चेकअप करना है। कोई डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, किडनी फेलियर का भी सिम्टम हो सकता है कि हमारा जो डायलिसिस प्रोसेस होता है बॉडी का नेचुरल वो नहीं हो पा रहा। अगर ये पूरा का पूरा पिंक किस कलर हो जा रहा है, डार्क ग्रे पिंक से मिक्सअप हो जा रहा है, यानी पूरा का पूरा कलर ही चेंज हो जा रहा है, यानी उसकी ग्रेविटी चेंज हो जा रही है। क्योंकि जब ग्रेविटी चेंज हो जाती है तो जब पता है ये ग्रेविटी चेंज होने के बाद भी डिसऑर्डर हो सकता है। सेम जैसे हमने ब्लड पीएच और प्रोटीन का बदल रहा था, सेम उस तरह कीटोन बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। कीटोन बॉडी ये देखो पूरा का पूरा ये लाइट से डार्क होने चला जा रहा है, ठीक है। यानी डार्क अगर हो रहा तो कीटोन बॉडी बहुत मात्रा में निकल रही है बॉडी में। सेम ब्लू ग्रीन है, ब्लू ग्रीन भी नेगेटिव है, अगर सेम येलोइश कलर का है, पेल येलो कलर का है। और जैसे जैसे उसका कलर ब्लू ग्रीन ज़्यादा हो रहा है यानी जॉइंटिस कैरेक्टर हमारी बॉडी में आ गया, हम डिजीज हो गया, हमारा लीवर डैमेज होना शुरू हो गया। ये जो डिप स्टिक है उसमें ये कलर स्वाप करेगा। तो हम डिप स्टिक मेथड से केमिकली लेबोरेटरी में आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि यूरिन कैसा है, ठीक है। यूरिन कैसा है और यूरिन चेक करने के बाद हमारा हेल्थ इशू कैसा है, हम अपने हेल्थ इशू के बारे में जान सकते हैं। हेल्थ इशू, ठीक है। फिर ग्लूकोज देख लेते हैं कि अगर ग्लूकोज कितना निकल रहा है, 100 mg निकल रहा है तो जान लीजिए का नाम नॉर्मल ही है, ज़्यादा वो नहीं है, हम अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 100 से ऊपर हुआ, ठीक है, 2000 mg तक अगर होता है तो भी क्या नाम बड़ी प्रॉब्लम होगा। फिर ग्लूकोज यानी आपकी बॉडी में डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ मिलेटस, ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो गया है, यानी ग्लाइकोजन की बहुत कमी हो, इंसुलिन की बहुत कमी हो गई है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में डायबिटीज होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेंगे, जिससे हमारा पैंक्रियास, लीवर और किडनी तीनों डैमेज होने का चांस ज़्यादा होगा। ये देखिए केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन, ये चार्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए कि जो हमारी बॉडी में प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में निकलता है,
तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे स्पॉटिंग कर सकते हैं, इसको कैसे एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले डिप स्टिक से हम यूरिन को, फर्स्ट यूरिन ऑफ बॉडी, यानी मॉर्निंग के टाइम में, जो रात के सोते समय अगर हम पानी पी के सोते हैं, रात में जब वहाँ किडनी के नाम सोने के बाद जब उठते हैं हम सुबह मॉर्निंग में, तो किडनी हमारा रिलैक्स मोड में फिल्ट्रेट होता है। तो जो फर्स्ट यूरिन होता है उस यूरिन के माध्यम से हम, ठीक है, यानी जो साइकिल चलती है 10 घंटे या 12 घंटे का या 7 घंटे का जो आप स्लीपिंग टाइम होती है, उसमें किडनी बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करता है। फंक्शनिंग करने के बाद वो रिलैक्स मोड पे उसको क्या करता है, क्या नाम है, फिल्टर करता रहता है, ठीक है, ब्लड से और वेस्ट मटेरियल को। तो जो हम फर्स्ट यूरिन मॉर्निंग में करते हैं तो उसमें से, ठीक है, यानी कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या मात्रा में होता है। हम एल्ब्यूमिन चेक करते हैं, हमारे बॉडी में प्रोटीन अगर कहा जाएगा स्पेसिफिक क्या एल्ब्यूमिन है, अगर इसकी क्वांटिटी 30 से लेकर 300 mg पर ग्राम होता है तो हम माइक्रो एल्ब्यूमिनिरिया बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है। यानी अगर इतना सिम्टम आ गया हमारी बॉडी में, ठीक है, माइक्रो एल्ब्यूमिनिरिया थोड़ी सी मात्रा में अगर प्रोटीन की मात्रा नहीं है, तो हम इससे क्या कंसिडर करेंगे कि अगर हम हेल्थ इशू देखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा कि हमारा सिम्टम जो होगा एल्डी डायबिटीज, यानी हमें बॉडी हमारा कहता है क्या नाम की आपकी बॉडी में क्या नाम इंसुलिन की मात्रा कम होने वाली है, यानी आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके बॉडी में डायबिटीज होने का चांस ज़्यादा हो गया है, यानी अब सिम्टम थोड़ी थोड़ी से आ गए हैं, ठीक है। साथ में आपको हाइपरटेंशन होने लगेगा, हाइपरटेंशन होगा, और अर्ली स्टेज जो होगा वो क्या होगा कि स्पेशली जो क्या नाम हमारा बॉडी में क्या नाम किडनी में जो ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स होता है वो आरबीसी और आरबीसी कास्ट को थोड़ा मात्रा में ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाएगा, और यूरिन से आरबीसी थोड़ा मात्रा में थोड़ा मात्रा में बाहर निकलने लगेगा, जिससे क्या होगा कि हमें डायबिटीज़ का अर्ली सिम्टम समझ में आ जाएगा कि ये अगर आपने आपको मेंटेन आपने कर लिया, मेडिसिन ले लिया, चेकअप करा लिया, आपका उससे ट्रीटमेंट कर लिया, तो आप ये डिजीज़ डिसऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन नहीं तो बॉडी में हमारे ये ऐसा होना ही है। मैक्रो हो गया, अब नेफ्रोइड। तो मैक्रो में अगर जैसे 30 to 300 mg पर ग्राम अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बाहर निकल रही है यूरिन से, तो क्या नाम है ये होता है। अगर 300 to 3500, ठीक है, 3500 mg पर ग्राम अगर आरबीसी या क्या आरबीसी कास्ट यूरिन से निकल रहा है, तो जान लीजिए कौन कौन सा डिसऑर्डर हमारी बॉडी में इंडिकेट कर रहा है कि ये डिसऑर्डर होने के ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। माइलोमा, ठीक है, यानी हमारे जो किडनी डिसऑर्डर होता है, किडनी फेलियर, किडनी का नाम है फंक्शनिंग कम हो जाता है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या होगा, फीवर होगा और हार्ट अटैक होने, हार्ट फेलियर का ज़्यादा चांस रहता है, हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जब ब्लड का नाम है फिल्टर ही नहीं होगा हमारे बॉडी में, तो हार्ट के पास ब्लड आएगा कैसे, ठीक है, पंपिंग के लिए। तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम क्या है, एक्सरसाइज करेंगे आप। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक रेंज, यानी इससे ऊपर का रेंज अगर 3500 के ऊपर अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बाहर निकल रही है,
ठीक है, इससे डायबिटीज, ठीक, एमाइलोसिस, मिनिमम चेन डिजीज, FSGS, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी। यानी अगर इसकी क्वांटिटी 3500 से ऊपर हो जाती है, कंफर्म है कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं। ये इंडिकेट कर देगा कि हमें प्रोटीन बहुत मात्रा में बॉडी से निकल रहा है, आप इसका ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। ये मेथड से हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हैं डिपिस्टिक मेथड से। ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड था। हम लोग ने फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक तीनों का तीनों हम लोगों ने एग्जामिनेशन कर लिया है। किस प्रोसेस से कैसे हमारे बॉडी में हम अपनी यूरिन से बॉडी हेल्थ को देख सकते हैं और इंडिकेट कर सकते हैं। इस चार्ट को आप लोग बना दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चार्ट को इंडिकेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, निगेटिव है, नॉर्मल, रेंज और पीएच वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप बना लेते हैं तो फ्यूचर में लेबोरेटरी में खुद जाकर अपने यूरिन से अपने बॉडी हेल्थ चेकअप के बारे में जान सकते हैं। प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन बॉडी, ठीक है, ऑक्यूट ब्लड, ग्लोब्रीन, यूरोग्लूकोजन, बायोसाल्ट। ये क्रिस्टल फॉर्म है कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से पार्ट्स हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड, कैल्शियम आर्सेनेट, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम आसानी से क्या नाम हमारे बॉडी में सिंपल से जो डिजीज होता है आर्थराइटिक्स, ठीक है, जैसे हमारे बोन के मिड पॉइंट में क्या नाम वहाँ पर जाके जो यूरिक एसिड होता है जाके स्टोर हो जाता है। स्टोर होने से क्या होता है कि हमारी हड्डियों में पेन होने लगता है, इतना पेन होता है कि हम क्या नाम है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम यूरिक एसिड, क्यों? क्योंकि यूरिया हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है लीवर में, ठीक है, वो क्या करता है जाके किडनी में यूरिक एसिड फॉर्म में क्या नाम फिल्टर होता है, जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। कभी कभी जब नहीं एनालिसिस हो पाता, नहीं फिल्टर हो पाता, नहीं फिल्टरिंग हो पाती है,
प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी में कौन करता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 1 प्रोटीन इक्वल टू 20 अमीनो एसिड का होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में अगर एसेंशियल का नाम बोल देगा, हमारी बॉडी टोटल कितने का नाम अमीनो एसिड फंक्शनिंग है या वर्कआउट करते हैं हमारी इजिकल टू 20 अमीनो एसिड है। इसमें जो होते हैं, जो 10 होते हैं वो बॉडी हमारा खुद फॉर्मेशन कर लेता है। जो 10 होता है वो हमारा बॉडी सेल्फ फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो सेल्फ फॉर्मेशन कर लेता है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी वो हमारे लिए नॉन एसेंशियल प्रोटीन होगा या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, ऐसे 10 अमीनो एसिड हैं, उसका बॉडी हमारा खुद सेल्फ फॉर्मेशन कर लेता है, तो यानी उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल, यानी उसे बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 10 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसको हम आउटसोर्स से इनकम करते हैं बॉडी में, ठीक है। फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, ठीक है, दाल से, अंडे से, ठीक, ये सभी से हम लोग बाहर से बॉडी में लेते हैं 10। वैसे क्या बोलेंगे? एसेंशियल। तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है? अमीनो एसिड से होता है। तो अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड होते हैं हमारे बॉडी में? हमारा बॉडी अगर कभी कभी पूछ लेता है, आपके ऑब्जेक्टिव में MCQ टाइप में पूछा जाएगा कि हमारा बॉडी कितना, हमारा बॉडी में टोटल कितने अमीनो एसिड है या हमारा बॉडी टोटल कितने अमीनो एसिड से बना हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? 20। इस 20 में 10 जो होता है वो क्या होता है? हमारा बॉडी खुद फॉर्मेशन कर लेता है, उसे बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन 10 ऐसे होते हैं जिसे हम बाहर से लेते हैं, अगर ये ना ले पाए तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए क्या होता है? ये एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। अब ये नॉन एसेंशियल, एसेंशियल दोनों मिलकर 20 अमीनो एसिड हमारे बॉडी के हेल्थ इशू को कंट्रोल करते हैं, कोई डिसऑर्डर ना होने पाए बॉडी में। एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोनल कंट्रोलर, ये सब सभी मेंटेन करते हैं। लेकिन जब इसकी मात्रा कम हो जाए या इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर मात्रा क्वांटिटी कम हो जाए तो भी डिसऑर्डर होगा, अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी डिसऑर्डर होगा। तो मात्रा कम ज़्यादा ये बैलेंस हमारा बॉडी का नाम हमारी बॉडी खुद करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे कंडीशन पे हो जाता है कि हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसके लिए हमें यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा हम अपने बॉडी में प्रोटीन की मात्रा को बैलेंस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा हो तो नहीं गया या प्रोटीन की मात्रा कम तो नहीं हो गई है, ठीक है। इनके कारण हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर भी देख लिया था, pH,